90 की दिहाई में अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल तरीन हालात में अजमत सहाबा का फलेरा लहराते, और ये वो वक्त था जब बात कहना मुश्किल, और सही बात यह है कि ऐसे लोग भी कम ही रहे पाकिस्तान में। अगर मैं उस जमाने की बात करूं तो ऐसे लोग भी कम ही रहे जो मुश्किल हालात में अल्लामा उस्मानी की हक गोई का बोझ उठा सकते। और बहुत सी मर्तबा बहुत से लोग ये कहते हैं, अल्लामा साहब हमारा प्रोग्राम है, माहौल जरा नया नया है, तो बात जरा नए अंदाज में कर दें। वो एक ही बात जवाब में इरशाद फरमाया करते थे कि भाई बात बड़ी साफ है, जो सबक मैंने हक नवाज से पढ़ा है मैंने तो वही सुनाना है। सुन सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं सुन सकते तो सुनाना मैंने वही है, अब किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए। और एक जमाना अल्लामा उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हक गोई की वजह से उन पर वो भी गुजरा कि जैसे हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकवा की उस बुलंदी पर थे कि बिलाखिर उनको अपनी बात अपने तक और अपने करीबी लोगों तक और दूर दराज इलाकों में जिंदगी के शब रोज गुजारने तक के लिए रुकना पड़ा। लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि मिजाजे हक नवाज को जब उन्होंने सीख लिया, समझ लिया, फिर और किसी तरफ झुकाओ और किसी तरफ सोच और किसी तरफ गुमान और किसी तरफ गौर खौज राई दाना के बराबर भी जिस शख्स ने नहीं किया उसको अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी कहते हैं। हमने देखा कभी तो वो लाहौर की शाहराहों पर और कभी कराची की शाहराहों पर, कभी पेशावर में और यहां तक के हंगू और पारा चनार के इलाकों में अजमत सहाबा के फरेरे लहराते रहे, कभी कोयटा और बलूचिस्तान के इलाकों में, तो कभी उनको देखा कि सऊदी अरब में कई माह मुसलसल नामूसे सहाबा की फिक्र के साथ, कहीं दूसरे ममालिक में जहां मौका मुयस्सर आया आजान देने वाली शख्सियत। लेकिन एक बात जिसने हर शख्स को मुतासिर किया और आखिरी जिंदगी के हिस्से में जोर देकर वो उस बात को बयान भी किया करते थे, अगर कोई उनके साथ सऊदी अरब में रहा, अगर किसी ने उनके शब-ओ-रोज रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखे या किसी ने उनके साथ सफर किया, कराची से कश्मीर तक किसी भी इलाके में किसी शख्स का उनके साथ राबता वास्ता ताल्लुक जितना भी रहा, उसने इस चीज को नुमायां तौर पर महसूस किया कि लायानी से अपने आप को दूर रखने वाले, उसने इस बात को करीब से महसूस किया, इबादत में सफ़े अव्वल में नजर आने वाले, उसने करीब से इस नूर को महसूस किया, आजान की आवाज आ जाने के बाद फौरन मस्जिद का रुख कर लेने वाले, करीब से इस बात को देखा कि लायानी से दूर रहकर अपनी जबान को जिक्र से तर रखने वाले, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, जिक्र अज़कार में मशगूल रहने वाले और अपने आप को हमातन नामूसे सहाबा की इस तहरीक में मसरूफ रखने वाले एक दो शख्स नहीं हजारों लोग इस बात की गवाही देते हैं, ना तो उसकी आंखों में कभी किसी ने लम्हा भर की खता को देखा, न उसके कदम कभी डगमगाए, न कभी लायानी में अपने आप को मसरूफ रखा। इस आज़म और जोहद मुसलसल के साथ बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे कि मैं समझता हूं इस तहरीक में जितना भरपूर किरदार अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद ने गुजारा है, शायद ही अकाबिर कायदीन के सिवा और कोई मिसाल जमात में इस तरह की मौजूद हो जिस तरह की मिसाल अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी की थी। किरदार में बेमिसाल,
गुफ्तार में बेमिसाल, मामलात में बेमिसाल। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों, आपने बड़े करीब से देखा होगा, अपने एक एक यूनिट के नौजवान की फिक्र करने वाला, अपने एक एक साथी को साथ लेके चलने वाला, हमेशा अपने परों के नीचे अपने कारकुनों को जगह देने वाला। जब भी कभी तकरीब है, जलसा है, प्रोग्राम है, जब तक किसी एक साथी ने भी खाना नहीं खा लिया, किसी एक मेहमान के भी सोने की जगह बराबर उसको नहीं मिल गई, जब तक पंडाल में आखिरी कुर्सी तक मुकम्मल इंतजामात नहीं हो गए, जब तक तमाम स्टेज पर आने वाले मेहमानों की आफियत से वापसी नहीं हो गई, जब तक एक एक कारकुन आफियत से वापस अपने घर तक नहीं पहुंच गया, जो एक शख्स मुस्तकिल बेकरार रहता था उसका नाम मसूदुर रहमान उस्मानी था। अपने कारकुनों से अपने बेटों की तरह मोहब्बत करने वाला, अपने आप को पीछे रखकर दूसरों को आगे करने वाला। कई जगह, कई जलसों में, कई प्रोग्रामात में जब मौका मिला तो मैं दरखास्त करता कि हजरत पहले आप आगे चलिए, आप मेरे वालिद के साथी हैं बड़े हैं। कहते नहीं, आप आगे चलें। और कभी कारकुन मिलते, मुलाकात करते तो ये फोटो बनाने का बड़ा नौजवानों में रिवाज है, तो खामोशी से पीछे निकल जाते, कहते तुम्हारी काफी देर तक ये जान नहीं छोड़ेंगे, मेरा मिजाज नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरों को हमेशा खैर की बात की तरफ मुतवज्जे करना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये आखिरी वक्त तक उनमें नुमाया तौर पर इस वस्फ को देखा गया। शहादत से 20 मिनट पहले शहादत की तमन्ना और दुआ, और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हुए वहां से रवानगी। और जुम्मे के दिन 22 जमादी सानी, जरनैल सानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफात, और जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद, नमाज असर के बाद का वक्त हमेशा बरकतों से भरा रहता है। इस वक्त वो अल्लाह के हुजूर पेश हुए। मैं समझता हूँ बड़े लंबे अरसा के बाद, बड़े लंबे अरसा के बाद जो कहीं ना कहीं काम में झोल, सुस्ती और गफलत आ गई, अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी ने कुर्बानी पेश करके उस झोल को, सुस्ती को न सिर्फ ये कि हटाने में अपने खून से एक नई राह को रोशन किया है, बल्कि अपने अमल से उन्होंने न सिर्फ ये कि मुफ्ती तनवीर आलम को, न सिर्फ ये कि अब्दुल रहमान मुआविया, हाफिज नसीर, अब्दुल रज़ाक हैदरी, बिलाल उमर, बल्कि यहाँ रहने वाले तमाम हर खास व आम को, तमाम जून, टॉन और यूनिट तक के जिम्मेदारान को इस बात पर आमादा कर दिया। अपने अमल से उनको ये बता दिया, अगर तहरीकों को ऐसे लेकर उठा जाए जैसे उठान मसूदुर रहमान उस्मानी की है, तो दुनिया की कोई ताकत कभी भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। मुझे उम्मीद है कि उनकी दरसगाह से जिन्होंने जो सबक पढ़े हैं वो उनको कभी नहीं भुलाएंगे। मुझे उम्मीद है उनकी दरसगाह से जो तरबियत यहाँ के मकामी यूनिट्स ने और तंजीम के जिम्मेदारान ने हासिल की है, वो उसको हमेशा याद रखेंगे, कभी फरामोश नहीं करेंगे। और जहां तक बात है शुहदा की, तो हमने शुहदा डे के मौका पर देखा अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी किस तरह छोटे मासूम यतीम बच्चों के साथ, हालांकि मिजाज में संजीदगी इंतहा दर्जे के गालिब, लेकिन शुहदा डे के मौका पर हम देखते शुहदा के बच्चों के साथ दिन भर खेल कूद में मसरूफ रहते, और एकदम हम देखते कि अब उस्मानी साहब नजर नहीं आ रहे, तो कहाँ चले गए? तो मालूम पड़ता जहां बच्चों के खाने का इंतजाम है उनके लिए प्लेटें दुरुस्त कर रहे हैं, उनके लिए कुर्सियां दुरुस्त कर रहे हैं। छोटे मासूम बच्चों के साथ उनका ये मोहब्बत का रिश्ता उन शुहदा की वजह से जिन्होंने अपनी जाने नामूसे सहाबा के लिए कुर्बान की। मैंने शहादत के दिन अपने भाई अल्लामा उस्मानी शहीद के बेटे को मुबारकबाद पेश की। मैंने कहा मुबारक हो, तुम्हारा घराना शुहदा के घरानों में, और शुहदा के घराने का हर फर्द मेरे खानदान का फर्द है। शुहदा के घराने का हर फर्द मुझे अपने भाइयों से ज्यादा अजीज है। हम शुहदा के खानदान आपस में सबसे करीबी खानदान के फर्द हैं। और मैंने देखा जब अल्लामा उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घर में उनके चेहरे को देखने के लिए मैं पहुंचा, अम्मा जी बिल्कुल करीब ही बैठी हुई थी, लेकिन मजाल नहीं कि उनकी सदमे से आवाज बुलंद हुई हो। और करबला पर हुजूर की बेटियों पे बकवास करने वालों, 1400 साल के बाद
मोहम्मद का गुलाम अगर दुनिया से रुखसत हो जाए, बेटे का जनाजा सामने हो और उस्मानी शहीद की वालदा की आवाज ऊंची ना हो बल्कि दुरूद पाक पढ़ती रहे, तो करबला में हुजूर की बेटियों के सर से दुपट्टा कैसे से रख सकता है? ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे घरानों में तरबियत पाई है कि जहां पे सारा घराना काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ने वाला। मौलाना अब्दुल महबूद अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक अजीमुश्शान आलम दीन, और किस शान से दुनिया से रुखसत हुए। मौलाना खलीलुर रहमान अल्लाह ताला ने उनको बहुत औसाफ से, सिफात से नवाजा है। आगे उनकी औलादें माशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के करीब अपनी जिंदगी का सफर तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, जरूर आएगा, जब मसूदुर रहमान उस्मानी के खून के एक एक कतरे से अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का दिफा होगा। वो वक्त है और कामयाब होकर रहेगा इंशाअल्लाह, जब उनके खून के एक एक कतरे से ये तहरीक अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेगी। उस्मानी शहीद के कातिलों, तुमने तो रास्ते से इसलिए हटाया बात रुक जाए, काम रुक जाए। अल्लामा उस्मानी शहीद की शहादत के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें बहुत बड़ा जवाब दिया गया, मैं समझता हूं ये आसिम मुनीर का क्रेडिट भी है, ये उस्मानी शहीद का क्रेडिट भी है कि उसके जाने के बाद दुश्मन मुल्क ने जब पाकिस्तान को मैली आंख देखा, ये उस शहीद के खून की करामत है कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। हमने उस्मानी शहीद से पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखा, हमने पाकिस्तान से प्यार करना सीखा, हमने वतन अजीज की नजरियाती जोग्राफियाई सरहदात का तहफ्फुज़ करना सीखा, सहाबा का बलेरा लहराना सीखा। वो वक्त दूर नहीं है जब ईरानी ज़ुर्रियत को इंशाअल्लाह बेनकाब भी कर दिया जाएगा और नाको चने भी चलवा दिए जाएंगे। और इस्लामाबाद पिंडी की इंतजामिया, हमारी मकामी क़यादत उनसे राब्ते में है, उन्होंने अपनी ताई कोशिश को जारी रखा है, लेकिन अभी भी बाज़ उमूर पर हमारी जमात की तरफ से बनाई गई कमेटी के जिम्मेदारान उनके केस के बारे में उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आज ये पुरअमन माहौल में अल्लामा उस्मानी शहीद की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये इज्तिमा यहाँ अपने शहीद कायद से मोहब्बत और कातिलों की मुकम्मल तौर पर साजिश को बेनकाब करने तक के पुरअमन मुतालबे के साथ मौजूद है। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने अल्लामा उस्मानी शहीद की FIR में अब तक दहशतगर्दी की दफात को शामिल नहीं किया। उनकी FIR में न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी की दफात शामिल होने चाहिए, बल्कि वो आलाकार और उनको भेजने वाले और उस पूरे किरदार में मुलव्विस जितने सहूलतकार हैं, उन सब को बेनकाब करके मंजर आम पे लाना चाहिए। लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, हम यहां से उठ जाएं वहां बैठ जाएं तो आप तैयार हैं, हम यहां से उठ जाएं असेंबली की तरफ चले जाएं तो आप तैयार हैं। लेकिन हमें उस्मानी शहीद ने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया है, हमें उस्मानी शहीद ने अपने मुल्क से प्यार करना सिखाया है। हम मुल्क से मोहब्बत का उनका दिया हुआ वो दर्स लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लामा उस्मानी ने कुर्बानी पेश की है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख के लिए सदाए मौत का कानून भी बनेगा। उस्मानी का खून रंग लाएगा, गुस्ताख अबू बकर सिद्दीक को काफिर करार दिया